अनादि टीवी के महाकुंभ नगर से महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और घूमते घूमते हमें ये लड़की मिल गई जिसके बाल मैगी जैसे हैं, नूडल्स जैसे हैं। महाकुंभ नगर में ये खोई हुई लड़की नहीं है, महाकुंभ नगर में ये भटकी हुई भूली हुई नहीं है। खोया पाया केंद्र पर मैंने इसे नहीं पाया। ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है, नाम है सुप्रिया शुक्ला और पश्चिम बंगाल से ये आई है। कलकत्ता वहाँ की राजधानी है और सुप्रिया शुक्ला एक ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में पूरे महाकुंभ नगर में ढूंढ कर कंटेंट को शूट कर रही हैं और अपने ब्लॉग के लिए कभी कांटे वाले बाबा, कभी IITN बाबा, कभी हर्षा, कभी वर्षा, कभी वो जो भी है मोनालिसा या मोनालिसा, इन सबको ढूंढती हुई ये पागल सी लड़की बिल्कुल पागल नहीं है। ये बहुत शिक्षित है, एक फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट का कोर्स करने के बाद इसने ब्लॉगिंग शुरू की और अभी इसका ट्रैवल ब्लॉगर नाम का ब्लॉग जो है पूरे इंडिया में देखा और पसंद किया जा रहा है। इससे बात करेंगे। सुप्रिया, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है महाकुंभ नगर से। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में एंड हमारे सारे जो ऑडियंस है उन सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले कुछ और पूछने से पहले मैं ये पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा उत्सुकता लोगों को आपके जिन बालों को देख के है, ये बाल आपने नूडल्स जैसे, मैगी जैसे कैसे बनाए? एक्चुअली ये जेनेटिक्स है, तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। ये एक्चुअली इनहेरिट करके मेरी मदर के भी बाल एक्चुअली कर ली थे, तो जीन्स में है ये मेरे और मैंने कोई ये करवाया नहीं है। हाँ, जो कलरिंग वगैरह जो होती है वो मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, बट जो कर्ल जो मेरे मदर से मैंने इनहेरिट किया था तो लोगों को अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी फिर उसको वैसे ही रखा, मैंने स्ट्रेट नहीं किया। फिर नहीं, अभी तो बड़ा पैसा खर्च कर रही लड़कियाँ बालों को स्ट्रेट करने पे, उनको हाईलाइट करने पे, तो तुम्हारे कभी दिमाग में नहीं आया कि इसको स्ट्रेट कर लिया जाए? तुम्हें ये ऐसे बिथरे बिथरे मैगी जैसे, नूडल जैसे अच्छे लगते हैं? मुझे तो पर्सनली बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। बट व्हेन आई ग्रू अप तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक्चुअली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो चीज़ें अच्छी लगने लगी एंड जैसा आपने बताया कि पार्लर में लोग जाके करवाते हैं इतने पैसे खर्च करके, तो मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों के पास जो चीज़ नहीं है उन्हें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। तो मैंने फिर उसे कदर करते हुए मैंने उसको ऐसे ही रखा। क्या कहानी है सुप्रिया शुक्ला की? कहाँ पैदा हुई, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे ये ट्रैवल ब्लॉगिंग वाला पागलपन शुरू हो गया? अब तो ये जुनून बन गया है, मुझे लगता है शायद पैसे भी आते होंगे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई और अभी तक कहाँ तक की यात्रा हुई है और जाना कहाँ है पागल? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मेरी जो मैं कोलकाता से हूँ, मतलब कोलकाता तो हम ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैपिटल है। तो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से मेरा बॉर्न हुआ है और जब मैं छोटी थी तो मुझे जब भी हमारे पेरेंट्स जो समर वेकेशंस पे हमें घुमाने लेके जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था घूमना। तो फिर मैंने स्टडी अपने कज़न्स को देख के मैंने सोचा कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी, तो मैंने उसके लिए मैं बायो लेके पढ़ाई भी किया। देन जब आप बड़े होते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको ये लगता है कि कभी आप ये करो, तो माइंड जो है विचलित होता है हमारा। तो वैसे ही मुझे फिर लगा कि जब हम ये जो चीज़ें करेंगे जिसमें आपको एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी तो वो चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें आप ट्रैवल करो, जिसमें आप दुनिया को अगर आपने नहीं घूमा, अगर आपने दुनिया नहीं देखी तो आपने क्या देखा? आप एक जगह पे जन्म लिया, आपने काम किया और आपने शादी की, बच्चे किए, फिर आप मर गए एक दिन, तो उसी प्लेस पे आपने जन्म लिया है, थोड़े बहुत प्लेसेस आपने घूमे हैं और फिर आप मर जाते हो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस दुनिया में अगर जन्म लिया है मैंने और अगर मैं दुनिया नहीं घूमी तो क्या किया मैंने? तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ट्रैवल को ही अपना प्रोफेशन बनाया जाए। तो ट्रैवलिंग के मूड से ये ट्रैवल ब्लॉगर बन गई है। आप ट्रैवल ब्लॉग शुरू हुआ, ट्रैवल ब्लॉगर अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, 1 साल से कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे, पहले मैं नेपाल गई और मैंने फिर वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत ज़्यादा देखा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम अपने धार्मिक, हमारे जो इंडिया की बहुत सारी ऐसी हिडन जेम है, हम इसे क्यों कवर नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जगन्नाथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी विज़िट किया। फिर मैंने केदारनाथ को खुद जो पैदल मैंने केदारनाथ के दर्शन किए, फिर मैंने वैष्णो देवी के दर्शन किए, फिर अभी मैं महाकुंभ के मेले में, इवन जब अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी रामलला की,
तो फॉर्चुनेटली जब नरेंद्र मोदी जी ने जब उनका प्रतिष्ठा कर दिया था, उसी दिन मैंने भी रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं ऐसे कर पाई कि मतलब एक जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, तो उनके साथ मेरी अच्छी परिचय हो गई। मैं ऐसे पहले से मेरा परिचय नहीं था, वहाँ जाने के बाद मेरा उनके साथ अच्छी मतलब मीट हुई, तो उन्होंने मुझे करवाया दर्शन। तो मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली भी महसूस करती हूँ कि जो डेस्टिनी मैंने चूज़ नहीं किया था, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी मैंने नहीं चूज़ किया था, पर जो बोलते हैं ना डेस्टिनी में जो होता है वो होता है। तो अब मुझे ये जो चीज़ें हैं धर्म के साथ जुड़ने का जो मौका मिला है, तो फिलहाल मैं महाकुंभ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। क्या कुछ पाया है महाकुंभ में? अभी क्या ढूंढा, क्या एक्सप्लोर किया, अभी तक क्या मिला? अभी तक मुझे बहुत कुछ एक्चुअली वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा ये मेला है। अगर आप बोलते हैं कि महाकुंभ में जो बिछड़ गया वो फिर कभी नहीं मिलता है 12 साल के बाद, तो बिछड़ने वाली चीज़ है, तो मतलब बहुत ही बड़ा ये मेला है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे विचित्र और डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, नागा साधुओं को देख रही हूँ। पहले जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ये पेशवाई क्या होती है, नागा साधु क्या होते हैं, और यहाँ पे कौन कौन आते हैं। हाँ, मैंने बस देखा है ये सारी चीज़ें टीवी में या मोबाइल में देखा है, पर उनसे उनके लाइफ को जानना, वो रूट जो आप ग्राउंड में आके ही वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आऊँगी नहीं, इनकी चीज़ें देखूँगी नहीं, तो मुझे पता नहीं लगेगा वो क्या होते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, अखाड़ों के बारे में मैंने समझा कि अखाड़े क्या होते हैं और ये अखाड़े कब बने थे, किन के लिए बने थे। और ये चीज़ें मतलब क्योंकि मेरे फील्ड में मतलब जो भी आप चीज़ें देखते हो वही आपके फीड में आती है, ये चीज़ें मेरे फीड में कभी नहीं आती थी। और अब जब मैं इन चीज़ों के साथ जब मैं देख रही हूँ, तब मुझे एक्चुअल में रियल में ये क्या होता है वो मुझे पता लगा। मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मारा नहीं किसी नागा साधु ने? मुझे क्यों मारेंगे, मैं एक लड़की हूँ, महिला हूँ, शक्ति हूँ मैं, मुझे क्यों मारेंगे? तो वो तो उनके लिए शक्ति और सामर्थ्य थोड़ी है, उनको तो गुस्सा आएगा तो फिर दे चिमटा। नहीं, एक्चुअली ये मीम भी बहुत वायरल हो रहा है, मेरा ही वो मीम है जिसमें मैं नागा जी से पूछ रही हूँ कि आप निवस्त्र क्यों नहीं हो, ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से उसका आंसर दिया है। और वहीं पे एक बंदा और एक रिपोर्टर ने आकर उनसे सेम क्वेश्चन नहीं बट अच्छा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने फिर चिमटे से उन पर वार किया। तो ये जो मीम बनी है वो मेरे ऊपर ही वो मीम बनी है और वायरल हो रही है, फिलहाल मैं देख पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, वो IITN बाबा से मिले आप, वो क्या लगा, उसकी रियलिटी क्या लगी आपको? देखो रियलिटी तो बहुत सारे लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो क्रेज़ी है, पागल है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है एक्चुअली। और अगर आप किसी ऐसे चीज़ को ज़्यादा डीपली अगर आप जान जाओगे तो लोग एक्चुअली वो पागल ही कहते हैं, बट रियलिटी तो उनसे मिलने के बाद ही हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे उनके बारे में। ये मोर पंख साथ में कृष्ण भगवान बन रही होगा? ये एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली मुझे अभी एक बंदे ने बोला कि आप मेरे मोर पंख का ना प्रमोशन कर दो। तो मैंने बोला कि वाई नॉट, कोई बात नहीं, आप मोर लेके आइए। तो मैंने उनका फ्री में प्रमोशन किया है, तो उन्होंने मुझे ये दिया। मैंने बोला कि नहीं, इसके आप पैसे ले लो, बट स्टिल उन्होंने मुझे ये दे दिया, तो अभी मेरे हाथ में यही है। तो पैसे नहीं पड़े? हाँ, पैसे नहीं पड़े? पड़े, मैंने दिए। अभी क्या लगता है अभी महाकुंभ में क्या मिलने वाला है आपको? काफ़ी कुछ, आई थिंक कि काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। शायद वैसे लोगों के साथ हम मिल सकते हैं या फिर उनके साथ हम कन्वर्सेशन या फिर उनके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, पत्रकारों से मिली तुम, जैसे मैं भी हूँ, तो क्या लगता है पत्रकार कैसे होते हैं? ये हमारा पत्रकार अखाड़ा यहाँ बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का, तो पत्रकार अखाड़े के साधु कैसे लगते हैं आपको? काफ़ी ज़बरदस्त, जानदार, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपके बारे में आज बोलना चाहती हूँ सीरियसली। हाँ। इतना ज़्यादा जोश आपके अंदर जो है वो इनके एज का आप बता कभी जिंदगी में नहीं लगा पाएंगे। उनकी एज वो है और आप मुझे देखो, आई एम सो डल, ऐसे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। और आपके अंदर इतना जोश आता कहाँ से? ये इतने सारे लोग तुझे देख रहे, हाउ यू डल, इतने सारे लोग तुझे देखने के लिए खड़े हैं। वो तो चलो उनकी अच्छी मतलब उनकी अच्छी बात है, देख रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ एट दिस एज, वो उनसे मतलब ही 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स भी गलत है। ओके। हाँ, तो आपके अंदर इतना जोश आता कहाँ से? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चलो वो बता दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में क्या जानते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े अच्छे, वो एक संत है पहले तो,
बिल्कुल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक संत है और वो सत्य सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो महाकुंभ को और भी ज़्यादा एक स्पेशल एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? वो भी एक बहुत अच्छे संत है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। एंड व्हाट अबाउट मेलोनिया, जॉर्जिया मेलोनी एंड नरेंद्र मोदी? ओह माय गॉड, no, I don't think so. They have a good chemistry. They are actually twinning good. उनके साथ उनका जो memes बहुत वायरल मैंने भी देखा है पर्सनली, तो एक्चुअली वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे खुश मतलब लगते हैं। उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, केमिस्ट्री अच्छी बन चुकी है उनकी, तो इसलिए लोग उनके ऊपर मीम बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, हाँ, लेकिन एज डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, फिर इतनी केमिस्ट्री गुड कैसे होगी? अभी बताओ, आपकी एज और मेरी एज, ये भी तो है ना। मैं देखो, आई एम ऑन माई 20s एंड मतलब यू थिंक एज इज द नंबर ओनली? या, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, सीरियसली, यू नो, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि मैं इस एज में आके भी इतनी डल हूँ और आप इतना ज़्यादा एनर्जी के साथ आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो। सो व्हाट आई फील इज एज इज जस्ट अ नंबर ओनली। जब बीइंग ए यंग गर्ल, हाँ। देश की सभी बेटियों के लिए हाँ। क्या मैसेज है महाकुंभ नगर से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी टू ऑल माई ऑडियंस, टू ऑल अनदी टीवी के ऑडियंस को भी, कि आप अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो वर्चुअली इनके थ्रू से जो आप लोगों को वीडियोस के थ्रू से मिल रहा है वो आप लोग ज़रूर देखें इनके वीडियोस को। एंड अगर आप लोग आने का सौभाग्य अगर आपको मिलता है तो प्रयाग की जो नगरी है ये खुद स्वयं बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आकर उनका आनंद लें, डुबकी लगाएं और अपने पापों से मुक्त हो। पापों से मुक्त हो। बिल्कुल। मैगी जैसे बालों वाली, नूडल जैसे बालों वाली सुप्रिया शुक्ला नेटिव उत्तर प्रदेश से ही है। इनका परिवार प्रयागराज से ही था और वहाँ से जाकर इनके फोर फादर पश्चिम बंगाल में काम के लिए जाके बसे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। बंगाली है, नाम भले सुप्रिया शुक्ला हो लेकिन पक्का प्योर बंगाली है। और मुझे यकीन है मछली वछली में बड़ा इंटरेस्ट होगा। क्या कुछ है बहुत जल्द आगे इनसे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए इस शानदार मैगी वाले बालों वाली लड़की के साथ नमस्कार। वाओ।